एक कहावत है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन ये वाक्य वक्त के साथ साथ धूमिल और कहावत भूली बिसरी बात हो चली है। क्यों? समझ में आएगा जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट आप दिल खोल के कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और शुरुआत में मैंने जो एक कहावत कही, जिसका मैंने जिक्र किया, उसका पतन शुरू हुआ हमारे पश्चिमी रिवाज को अपनाने से। कैसे? सुनिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अमेरिका के घरों से किचन यानी रसोई गायब होने लगी तो समाज शास्त्रियों ने इसका विरोध करते हुए चेताया कि इससे पारिवारिक संबंधों पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन लोग नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घरों में खाना बनाना बंद कर दिया। खाना, नाश्ता सब कुछ बाजार से आने लगा तो महिलाओं को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। वो किचन के दायरे से अब एकदम आज़ाद हो गई हैं। उन्हें ये मुक्ति बड़ी सुहानी और फिजिकल एफर्ट से मुक्ति का मार्ग लगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पति को भूख लगी तो उसने बाजार जाकर कुछ खा लिया। बेटा या बेटी अगर भूख महसूस करने लगे तो वो भी पास के बेकरी शॉप पर गए, कुछ ले आए और पेट भर लिया। धीरे धीरे अमेरिका की ये बीमारी यूरोप में भी फैली। एक दौर ऐसा आया कि अमेरिका और यूरोप में नए बनने वाले मकान किचन लेस बनने लगे, बिना रसोई की। इसका भी समाज शास्त्रियों ने बहुत विरोध किया, लेकिन इस बार भी लोग नहीं माने। इसका नतीजा ये हुआ कि पति पत्नी, माँ बेटा बेटी में शुरुआत में कम्युनिकेशन गैप बढ़ा। ये गैप धीरे धीरे रिश्तों के बीच में दूरियों की वजह बनने लगा। अमेरिका में तलाक और ब्रेकअप्स मानो बाढ़ की तरह आ गई। शादी न करने और स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ने लगी। बिना शादी किए बच्चे पैदा करने और बिना किसी संतान को जन्म दिए आज़ाद रहने की प्रवृत्ति औरतों में भी घर कर गई। सास, ससुर, माँ बाप के प्रति भावनात्मक लगाव धीरे धीरे घटता गया। तो अमेरिका और यूरोपीय समाज में एक नए प्रकार के घरों का जन्म हुआ, ओल्ड एज होम्स। नई पीढ़ी में जिम्मेदारियों से जुड़ाव ऐसा घटा कि लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम ले जाकर छोड़ने लगे। बुजुर्गों ने भी अपना घर होने के बावजूद अकेले रहना पसंद किया, स्वीकार किया उसे। अब आप कहेंगे कि इतनी देर से मैं ये यूरोप और अमेरिका की गाथा आपको क्यों सुना रही हूँ? इसलिए क्योंकि हम भारतीय वेस्टर्न कल्चर से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसे अपनाना, मानना, स्वीकारना अपने मॉडर्न होने की निशानी मानते हैं। बस एक बार फिर हम वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में जो हुआ, जो अपनाया गया, आज हम भारत में कर रहे हैं। भारत में भी धीरे धीरे ऑनलाइन खाना मंगवाने का, बाजार से खाना मंगवाने का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग अब घर में खाना बनाना कम पसंद करते हैं, अपनी रोजमर्रा की चीजों से कटने लगे हैं। सुस्ताने का मन है, फोन पकड़ो, स्विगी, जोमेटो जैसे ऑप्शन आंखों से पहले उंगलियां खोल लेती हैं। दरअसल किचन का इस्तेमाल न करने और ऑनलाइन खाना, नाश्ता वगैरह मंगवाने के हिमायती किचन की इम्पोर्टेंस से शायद वाकिफ ही नहीं है। वरना सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी देश हो, घरों में मौजूद किचन यानी रसोई फैमिली मेंबर्स के बीच एक सेतु का काम करती है। हमारे यहाँ माँ, बीवी, बहन, बेटी जब रसोई में खाना बनाती हैं तो उसमें पूरे परिवार के प्रति एक अपनापन पैदा होता है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, नाश्ता करता है, तो उनमें एक अनमोल आत्मीयता का विकास होता है। रिश्तों के प्रति इंटेंसिटी, गंभीरता, गहराई और प्यार पैदा होता है, बढ़ाव होता है इन चीज़ों का। और इस बीच परिवार के लोगों में होने वाली बातचीत सबको आपस में जोड़ कर रखती है। हम अपने सुख दुख भावों को एक दूसरे से वाकिफ कराते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं, क्योंकि घरों में किचन यानी रसोई की व्यवस्था मानव समाज को आपस में जोड़े रखने और उन्हें संस्कार, परंपराओं, नैतिकता की शिक्षा देने के माध्यम के रूप में भी हुई थी। साथ ही इसके पीछे परिवार को स्वस्थ रखने की भावना भी थी। लेकिन अफसोस, आज हमारे देश की एक अच्छी खासी आबादी रसोई से परहेज करने लगी है, रसोई से परहेज की कोशिश में लगी है। इसका नतीजा न्यूक्लियर फैमिलीज को और छोटा करने के रूप में भविष्य में सामने आएगा। ऐसी आशंकाएं व्यक्त भी की जाने लगी हैं। जॉइंट फैमिली तो खत्म होने की कगार पर है ही। इस नए चलन से न्यूक्लियर फैमिलीज पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि किचन का अस्तित्व मिटने की कगार पर है, करीब करीब मिटने लगा है। इसलिए अब ये शब्द भी कम ही सुनाई पड़ते हैं कि इस खाने में मेरे किसी अपने का प्यार है, मेरे किसी अपने ने थाली में अपना प्यार परोसा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।